महाकाल, जय महाकाली, फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कोई आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज से अचंभित है, किसी ने पहले आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट को छीनने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, लगातार ये चीज़ें हुई है, आपको मैनिपुलेट किया गया है कि आप ये जो रास्ता है बिल्कुल भी आपके लिए इतना कठिन कर दिया जाए कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ ही ना पाए, आप अपने जो मटेरियल लाइफ है उसमें ही स्टक हो जाए, जिससे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर सकें। ये जिस भी इंसान ने किया है, जिस भी व्यक्ति ने चाइल्डहुड में, टीनेज में आपकी ऊर्जा को रोका है, देखिए यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो है कि आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ये आपके आसपास का ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर मैसेज ये मिला है, डिवाइन मैसेज, कि आपको ये बात अपने तक रखनी है, ठीक है। और ये मैसेज मिला है तो इसका कोई ना कोई पावरफुल जो है इसका मीनिंग है, ठीक है। आपको ये मैसेज अपने तक रखना है, आपको किसी क्लोज वन को भी इसके बारे में नहीं बताना है, क्योंकि इसके लाइफ में ये जो भी व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहा है, किसी तरीके का इसने आपके मतलब अहंकार में आकर जो कुछ भी इसने किया है, डिवाइन इंटरवेंशन से ये व्यक्ति जितना अकड़ कर चल रहा था, ये व्यक्ति उतना ही झुक रहा है। अभी बिल्कुल चेंज आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसने क्या किया, कैसे किया, वो हम कार्ड में देखेंगे, लेकिन आपके लाइफ में जिसने भी आपको स्पिरिचुअली रोकने की कोशिश की, मैं यहाँ पर जरूर बता दूं आपको, जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में है उनको बिल्कुल भी वरी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके इष्ट देव जी की कृपा होती है, आपके गुरुदेव जी की कृपा होती है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है, आपके जो पूर्वज है, उनकी कृपा होती है। तो उनकी इन सब की कृपा आप पर बनी रहती है, और तब तक आपको समझ में नहीं आता जब तक आपके कर्मा बैलेंस नहीं होते हैं। जैसे ही आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, जैसे ना एक अंत होता है, एक अंत होता है इस निगेटिविटी का, इस मैनिपुलेशन का, एक डिस्ट्रॉय होता है और फिर मेजर चेंज होता है। देखिए ये जो व्यक्ति है, इसने इसके साथ और भी लोगों ने मिलकर, आपके ही आसपास के लोग हैं ये, इन लोगों ने मिलकर आपको आपके घर से दूर किया है, आपको आपके अपनों से दूर किया है, आपको आपके सपनों से दूर किया है। यहाँ तक आपके और आपके पर्सन के जो भी शत्रु है उनसे ये मिले हुए हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं जो इन्होंने पूरी तरीके से आपको रोकने की कोशिश की, वो चीजें डिले हुई। उस डिले में आपने अपने चक्र पर वर्क किया, आपने खुद पर वर्क किया, जो भी निगेटिव अटैचमेंट था, जो भी ऊर्जा थी जो आपको अब डिजर्व नहीं करेगी, उन चीजों को आपने छोड़ा है। किसी तरीके की निगेटिव आदत, किसी तरीके का लेजीनेस, किसी तरीके का क्रोध, किसी तरीके की ईर्ष्या, किसी तरीके का एडिक्शन, वो यहाँ पर आपका छूट रहा है। और स्वयं भैरव जी डिस्पेल कर रहे हैं ये सारे स्पेल को। आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ बहुत खूबसूरत होने वाला है। देखिए अब, क्योंकि आज की ऊर्जा ऐसी निकल कर आई है, और मुझे जो मैसेज मिलता है और जिस वीडियो में जिस चैनल के लिए रहता है वो क्लियर नज़र आता है कि वो कौन से चैनल के लिए है। जब हम वीडियो बनाते हैं उसी वक्त में मैसेज मिल जाता है कई बार। तो ये मैसेज जिनके लिए भी है, आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था, आपके लाइफ में, आपके लव्ड वन के लाइफ में कार्मिक लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था, जिससे कि आप पहचान ना सकें कि आपके जो सोल फैमिली है वो कौन है, आपके जो सोलमेट हैं वो कौन है। आपको इतना मैनिपुलेट, इतना इल्यूजन, भ्रम वाली ऊर्जा इस व्यक्ति ने किया है। और जो भी इसने सीखा है, भस्मासुर, मिस यूज ऑफ पावर, इसने जो कुछ भी सीखा है उसका सिर्फ और सिर्फ मिस यूज किया है। इसलिए यहाँ पर आपको डिवाइन जी बताना चाहते हैं कि इसका जो रियल फेस है वो स्वयं डिवाइन जी सबके सामने में लाएंगे। इसलिए आपको किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में आपको नहीं बताना है, ठीक है। और अभी तक जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अभी तक आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं की है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आप इसका नाम बता दें कि बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है। सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि गुड टाइम आपका आ रहा है। महाकाली जी की कृपा है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है। और इस समय में आप अपने अपनों के साथ खुशियां बांटिए, अपने अपनों के साथ खुश रहिए, क्योंकि ये व्यक्ति यही चाहता है, यही चाहता था और यही चाह रहा है कि आप मैनिपुलेट हो जाएं, आप दुखी हो जाएं, जो आपको नहीं होना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति आपके रास्ते में हमेशा बाधाएं क्रिएट करते आया है, और जैसे ही आप इन लोगों से मूव ऑन करेंगे, ये पूरे लोग पूरा ग्रुप हो सकता है, जैसे ही आप इन लोगों से मूव ऑन करेंगे वैसे ही इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी तरीके से किसी के पीठ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी तरीके से कोई झुका हुआ है, ठीक है। ये व्यक्ति झुकता नहीं था कभी, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। किसी के सेहत में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के मनी में ब्लॉकेजेस हो रहा है, कोई आपको प्रपोजल दे सकता है। ये व्यक्ति भी छली है, ठीक है। कोई आपको प्रपोजल दे सकता है अपने साथ वर्क करने का, अपने साथ कार्य करने का। बहुत ध्यान रखिएगा, ये वो व्यक्ति है जो अपने अहंकार को, इसने हर प्रकार की चीजें की, लेकिन अपने अहंकार में आकर ये आपको उस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाया जिस तरीके से चाहता था। इसलिए ये आपके लिए कोई ऐसा डोर ओपन करने के बारे में सोच रहा है जो अपने लिए डोर ओपन नहीं कर पाया, वो आपके लिए मदद करने की कोशिश कर रहा है। छलावा, ठीक है, छल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज निकल कर आया है। इसके साथ आपका कोई लेन देन नहीं है, ना इससे दोस्ती, ना इससे दुश्मनी। इसको आप जानते भी नहीं, इस तरीके से आप व्यवहार करते हैं। ये व्यक्ति अगर सामने भी आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस बात से इसको बहुत फर्क पड़ता है। 6 ऑफ सोर्स, इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। इस व्यक्ति ने, ये कोई और व्यक्ति है, हम जो स्पिरिचुअल जो आपको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं वो कोई और व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है, इसका जो, ये लोग बहुत दिखावा पसंद है, इससे आप समझ जाएंगे। बहुत दिखावा पसंद है, और जो ये दिखते हैं वो ये है नहीं, और जो ये हैं वो ये दिखाते नहीं। मुखौटा कैरी करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको स्टक कर देंगे। ये आपकी ऊर्जा से अभी प्रभावित हैं, ये आपकी स्टार वाली ऊर्जा, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देख रहे हैं, और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो अरे हमने गलती कर दिया, हमने इस व्यक्ति को पहचाना नहीं। ये रियल फीलिंग नहीं है, ये ऐसा आपको दिखाएंगे कि हमने आपको नहीं पहचाना। ये इनका ये है कि हमने जो किया उसके बाद भी ये आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ा है, तो अब हम इसके लाइफ में एंटर करके इसको मैनिपुलेट करें। मतलब कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा छल कर सकता है ये आप समझ सकते हैं, कि जब सब कुछ करके ये बैठे हैं उसके बाद भी इनको लग रहा है कि अभी भी ये कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके धन को इनके तरफ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बिल्ड कर रहे हैं। आप मिलेनियर बिलेनियर आप बनने वाले हैं फ्यूचर में। देखिए ये जो ऊर्जा है बहुत बहुत स्ट्रांग है, और ये अबंडेंस वाली ऊर्जा है। और आप देख रहे हैं कि जजमेंट का कार्ड 3 टाइम आया है, तो ये आपके गुड कर्मा का फल है। और तब जब आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हैं, जब आप इन कार्मिक लोगों से पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, तब आपके लाइफ में गुड कर्मा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाएंगे, पूरी तरीके से आप चीज़ों को, लोगों को समझ जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें डिले की गई। आपको पहले भी दे दिया जाता, परमात्मा जी की कृपा आप पर है, लेकिन उस वक्त में वो चीज़ें आपको नहीं मिली थी। जिसे कहते हैं ना कि सही वक्त का इंतजार आपने किया, और उस इंतजार में आपने खुद को हील्ड किया। ये बहुत खूबसूरत बात है। देखिए यहाँ पर इनमें से किसी ने आपको जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, बंधन क्रिया किया था, और जिसने ये सब कुछ देखा, जो ये सब कुछ समझ पा रहा था या समझ रही थी,
अब वो फीमेल आपको बताना चाहती है कुछ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इसको बताना चाहिए था तब तो इसने आपको नहीं बताया कुछ। अब ये बताना चाहती है कि तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जानने की कोशिश भी मत कीजिए जब तक आपको नहीं पता है ना। वो डिवाइन प्लान होता है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। जब आप किसी से रीडिंग भी लेते हैं आप मत पूछिए, ठीक है। आप ये पूछिए कि मेरे लाइफ में आगे मैं क्या करूं, ठीक है। आप ये मत पूछिए, क्योंकि जब आप ये पूछते हैं ना उसी वक्त में फिर वो चीज़ें बहुत अलग तरीके से, मतलब यहाँ पर फिर डिवाइन इंटरवेंशन जो होने वाला रहता है वो ये चाहते ही हैं कि वो चीज़ें ना हो, लेकिन इनके चाहने से कुछ नहीं होता। 10 ऑफ सोर्स इन लोगों ने मिलकर आपके फैमिली के तरफ, आपके लाइफ में एक ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि किसी ने किसी को भेजा गया था, आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया था। 2 से 3 लोग थे जिनको भेजा गया था आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने के लिए, आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए। कारण यही है आपका अबंडेंस, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता इनको बिल्कुल भी रास नहीं आती है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका बर्थ चार्ट जानता है, जिसके पास आपका बर्थ चार्ट है या आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इसने किसी के थ्रू आपकी एनर्जी जो है रीड करवाई है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है और इसलिए इसने आपकी ग्रोथ को रोक दिया था। आपको आपके अपनों से इसने ऐसा मैनिपुलेशन का जाल बिछाया था इन लोगों ने मिलकर कि आप अपने अपनों से ही दूर हो जाएं और साथ ही साथ अपने सपनों से भी दूर हो जाएं। अब ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है, ये 2 फेस वाला व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है। एंजल ऑफ लव ये ऐसा दिखाने की कोशिश जरूर करेगा कि नहीं, इसने मतलब सब कुछ नॉर्मल है, इसने कुछ नहीं किया है। इस तरीके की चीज़ें ये कर सकता है और आपको भी यही दिखाना है कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आप समझ रहे होंगे आज की रीडिंग ही ऐसी है, आपको भी यही दिखाना है कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पता है, क्योंकि आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये जो बोल रहे हैं आपको मुस्कुरा कर उसे टालना है, इनसे बिल्कुल डिस्टेंस आपको क्रिएट करना है। और कहीं ना कहीं आपका जो ये दिल दुखाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में किसी तरीके से आपसे बहुत प्रेम से बात करके, मैनिपुलेट करके, तो आपको भी उतना ही प्रेम से इनसे बात करना है, लेकिन मैनिपुलेट नहीं होना है। यहाँ पर आपके धैर्य को कहीं ना कहीं परखा भी जाएगा। यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग परीक्षा हो रही है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है। ये बात याद रखिएगा कि आपने अभी तक क्या सीखा, ठीक है। आपको कुछ चाहिए है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, तो उसके लिए आप क्या डिजर्व हैं, इसलिए डिले हुआ। अब अगर आप डिजर्व हैं, अब अगर आप इनको प्रेम से, विनम्रता के साथ, अगर ये आपके आसपास के, आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट को पहचान सकते हैं? क्या आप रेमेडी कर सकते हैं? क्या आप अपनी खुद की हीलिंग, आप बैलेंस हो चुके हैं? क्या आप इनके बातों का कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता? ये सारी चीज़ें आपको खुद देखने की आवश्यकता है, तब यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा, तब यहाँ पर मेजर चेंज आएगा। बदलाव अगर रुका हुआ है तो सिर्फ आपको बैलेंस होने का इंतजार है या आपके पर्सन के बैलेंस होने का इंतजार है। किसी ना किसी के लाइफ में बैलेंस नहीं है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, ठीक है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, और आपकी जो आस्था है, आपकी जो डिजायर है वो पूरी होगी। आपकी जो आस्था है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि इतने सारे तूफान, इतने सारे भूकंप हम कहेंगे, इतने सारे स्ट्रॉन्ग वार्निंग आने के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो ये परीक्षा है इसमें भी आपको पास होना है, इसमें आपको अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि भाई हम चले गए थे छोड़ के, बहुत अच्छे मित्र हैं, अरे मैंने तुम्हारा कदर नहीं किया, नहीं कदर की, बहुत अच्छी बात है, तभी तो आज आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मीठी बातों वालों से, जिन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, उनसे, ठीक है, जिनका अचानक व्यवहार बदल रहा है आपके लिए, उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी अवेयर रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर इन 15 दिनों में मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, तुम्हारे जन्म से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो भी किया मेरे द्वारा कराया गया,
देखिए यहाँ पर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसीलिए मैं जो चाइल्डहुड से मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। और किसी को ये पता है कि आप बहुत लकी हैं, इसलिए ये लोग आपको, देखिए एक ऐसी ऊर्जा है, ये लोग आपकी वैल्यू भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप दूर जाते हैं ना तो ये चाहते हैं कि आप इनके आसपास ही रहें। वैल्यू भी नहीं करेंगे, आपको ये लकी भी नहीं मानेंगे, ओपनली नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लक को, आपकी ऊर्जा को भुनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। श्री राम जी का नाम लेकर कार्य शुरू करो, सफलता मिलेगी। किसी के लिए स्ट्रांग मैसेज है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न था तो बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी। आप स्मरण कीजिए और आप अपना कार्य जो भी प्रारंभ करना चाहते हैं, जो भी डिले हो रहा है, उसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। जिनके लिए भी मैसेज है, जय श्री राम। बाबा बाबा सब करे, मैया करे ना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। तो मैंने जैसे कहा, महाकाल महाकाली जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप पर असीम है। मैं जो नहीं चाहूँ वह चीज़, अब देखिए, अब आप कोई भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आप बहुत जल्दी डिटैचमेंट में चले जाते हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपका मूड बदल क्यों जाता है। पहले तो आपको बहुत जल्दी इमोशनली जो है मैनिपुलेट कर लिया जाता था। कोई अगर कहे कि भाई अरे मैं परेशान हूँ, दौड़ के आप चले जाते थे, किसी को भेज देते। अब क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है? अब और भी चीज़ें, आपको भी वो चीज़ें समझ में आ रही है, इसलिए आप उतना ही करते हैं जितना आपको करना चाहिए, उससे ज़्यादा आप मैनिपुलेट नहीं होते हैं। आपके आसपास के लोग भी यहाँ पर आश्चर्य कर रहे हैं आपके बदले हुए स्वरूप। आप अपने बदले हुए स्वरूप से पूछिए कि पिछले समय में आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। आपको महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके आसपास के लोगों को जरूर महसूस हो रहा है। जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता, देखिए आपको आपके लव्ड वन को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। और जहां पर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति आपका एक सोल फैमिली मेंबर है, तो उनको स्वयं परमात्मा जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कोई और व्यक्ति यदि उन बातों को भुनाने की कोशिश करे कि इससे तो बहुत अच्छा इसका कनेक्शन है, इनके लाइफ में ऐसा हो गया, उनके, आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपको भरोसा पूर्ण रखना है, दृढ़ बनिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। और ब्लैक एंड व्हाइट को आप पहचान गए हैं, पॉजिटिविटी निगेटिविटी को पहचानना, ये इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करता है। अगर आप कोई भी रेमेडी सीखना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, चाहे हम मटेरियल वर्ल्ड में रहें, चाहे हम स्पिरिचुअल कार्य करें, तो आप बिल्कुल अपना पूरा नाम, अपना पूरा वर्क मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।